नमस्कार गाइस, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। एचसीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी के चलते मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाउ कैन आई हेल्प यू द बेस्ट इस आखिरी के एक डेढ़ हफ्ते के टाइम में। कैन आई गिव यू सम important tidbits of guidance? Can I give you something actionable? Can I give you something tangible? So I decided to connect with you, and we will ensure by the end of the session you are going to be set up to maximize your chance of clearing the exam इसी साल में। वीडियो के एंड में आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज फॉर यू एंड आई एम श्योर यू गोना यूज इट टू द बेस्ट। तो बहुत जल्दी चलते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से शर्लॉकिंग मेथोडोलॉजी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हाउ कैन इट हेल्प अस मैक्सिमाइज आवर चांस। मैं बार बार एम्फोसाइज करता हूँ शर्लॉकिंग के ऊपर कि शर्लॉकिंग को लिबरली यूज़ करके आओ। तो क्या है ये शर्लॉकिंग? शर्लॉकिंग मैंने एक नाम दे दिया है अपनी मेथोडोलॉजी को। अब इस मेथोडोलॉजी के अंदर क्या है? इस मेथोडोलॉजी के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला पिलर है कि हमको सिर्फ बेसिक सोर्स पे फोकस करना है। बेसिक सोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ से सरकार के एग्ज़ाम में पेपर बनते हैं। यूजुअली उसके अंदर आ जाता है एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेक्ट्रम। अब पढ़ाई तो देखो बहुत हो गई होगी, यू नो, सो आई एम अज्यूमिंग कि योर कमांड ओवर बेसिक सोर्सेज शुड बी रीजनेबल। पहली बात। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी एनालिसिस होनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है जो हर कमीशन रिपीट करता है और आज के टाइम पे खासकर सारे के सारे लगभग बहुत सारे स्टेट कमीशंस भी यूपीएससी को मिमिक करे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस यूपीएससी का और उस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और आखिरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है इन सबको कनेक्ट करके आंसर निकालने की सक्षमता रखना। बैकिंग योर सेल्स, अप्लाइंग लॉजिकल रीजनिंग, नोइंग कि अगर ये क्वेश्चन बेसिक रिसोर्स से बाहर है तो क्या क्वेश्चन में कोई गिवन हिंट से मैं बड़ा क्लोज पहुंच सकता हूँ आंसर के कि नहीं। ये पूरी चीज़ें मिला जुला के शर्लॉकिंग की मेथोडोलॉजी को इनकैप्सुलेट करती है। अब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैं बड़ी सीधी बात बताता हूँ, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपीएससी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन विदाउट टेकिंग अ ब्लाइंड गेस। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ओनली बेस्ड ऑन कोट अनकोट नॉलेज कि आपने वो सवाल पेपर से पहले किताब में पढ़ा हो, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 20, 25, 30 एट मैक्स। 20, 25, 30 के बाद बाकी के 40, 50 प्लस क्वेश्चंस में आपको इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली शर्लॉकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि उसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, पहली स्टेटमेंट किताब से बन रही है, सेकंड थर्ड का आपको पता नहीं है। तो आप इस एटीट्यूड से नहीं जा सकते कि मैंने किताब में पढ़ा है मैं तभी उसको मार्क करूंगा, बिकॉज द कमीशन इज नॉट फॉर्मिंग क्वेश्चन लाइक दैट। अगर कमीशन खुद सिर्फ एक बेसिक रिसोर्स को रेफर करता हुआ क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे, देन दैट मेथोडोलॉजी कैन बी टेनेबल। इट इज नॉट टेनेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, नंबर 1। नंबर 2, यू नो, एनालिसिस के बाद, एग्जॉस्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस के बाद, जो मैं स्टूडेंट्स को साथ में कराता भी हूँ, आई हैव रियलाइज ना ही तो यूपीएससी के अंदर और बहुत सारी लगभग स्टेट पीसीएस के अंदर भी लगभग 80 टू 90 क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल होते हैं, अगर आप अगेन वही शर्लॉकिंग का पूरा डिक्टम साथ में बांध के चले कि बेसिक सोर्स के ऊपर बेसिक कमांड होनी चाहिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी चाहिए, एंड यू हैव दैट एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंड। आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है वेयर यू आर लुकिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। यू नो, आप हर क्वेश्चन को देख के सिर्फ डर नहीं रहे हो कि यार ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। दैट एटीट्यूड, दैट माइंडसेट शिफ्ट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन प्रीलिम स्पेसिफिकली। तो मिला जुला के 80 से 90 सवाल अटेम्प्ट हो सकते हैं इफ़ यू लिबरली यूज शर्लॉकिंग। इसके बाद गठजोड़ बड़ा सिंपल बनता है। अब कोई ऑफिशियल इन्होंने कट ऑफ तो निकाली नहीं, बट 2024 में जब ये आखिरी बार एग्जाम हुआ था, 2000 24 आई थिंक फरवरी में एग्जाम हुआ था लास्ट एचसीएस का, उसकी कट ऑफ 45 के ऊपर नहीं हो सकती, 40 टू 45 रफली, क्योंकि इसमें इतने सारे यूपीएससी की तरह ओनली 1, ओनली 2 के पेपर
के अंदर बहुत क्वेश्चंस थे जो बहुत बढ़िया तरीके का सवाल बनाने का नहीं है, इवन दो उसके अंदर फिर से वही प्रोबेबिलिस्टिक बंडलिंग चल रही थी, बट दैट इज़ नॉट समथिंग आई रेकमेंड फॉर स्टूडेंट्स टू यूज़। तो ये पूरी मेथोडोलॉजी है पेपर अटेम्प्ट करने की। यू हैव टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन विदाउट टेकिंग अ ब्लाइंड गेस। लगभग 2 से 3 आइटरेशन में पेपर करना है। 80 से 90 सवाल कम से कम बना देने, इजीली बन जाएंगे। लिबरली बेसिक सोर्स को यूज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अभी भी एनालिसिस करने का इनफ टाइम है, और पेपर में एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंडसेट लेके जाना है। तो वो क्या, व्हाट वाज दैट सरप्राइज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये तो हो गई सारी की सारी मेथोडोलॉजी की बात, अप्रोच की बात, शर्लॉकिंग की बात, क्या अप्रोच करनी है। A lot of people have been requesting me कि सर आप पेपर सॉल्व करवा दो। आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। आइडियली वीडियो का मज़ा तो अलग ही होता है, बट देन आई टुक सम टाइम। मैंने 2-3 दिन बैठा, मैंने एनालिसिस की एक डीप पेपर की, एंड आई हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू, जहाँ मैंने सारे के सारे 100 सवाल शर्लॉकिंग से सॉल्व कर दिए आपके लिए। तो अगेन सॉल्व लगभग मैंने 100 में से कुछ क्वेश्चंस मैंने कहे डिग्निफाइड नेगेटिव। So I believe, what do I say? I say कि any art, Sherlocking, it will not help you get all 100 questions correct, क्योंकि पेपर में you have to apply guesswork कुछ बेसिक क्वेश्चंस के पैराडाइम के बाद। तो आइडिया सारा ये है कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर चांस। ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है डिग्निफाइड नेगेटिव। देखो, की सामने होने के बाद तो बहुत सारे यूट्यूब के सिकंदर है जो आपको बताते हैं कि भाई 150 नंबर से ऊपर आ जाते हैं इजीली, प्रीलिम्स तो बहुत आसान है, 180 से ऊपर आ जाते हैं अगर ठीक से पेपर कर लिया होता। जिस साल कट ऑफ होती है 90, और अगर वो पेपर में बैठे होते हैं उनके आए होते हैं 40। तो की आने के बाद तो कोई भी रैंडम लॉजिक लगा देना, उसको चीप ट्रिक मैं बोलता हूँ, वो पेपर में लग नहीं सकती है, क्योंकि वो उसके लिए की सामने होनी चाहिए। एक असली मेथोडोलॉजी वो है जो की सामने हो, की सामने ना हो, उसके बिना भी आपको एक 100 क्वेश्चन के पूल में कट ऑफ के राइट साइड पे ले आए। दैट इज द शर्लॉकिंग मेथोडोलॉजी आई कीप टॉकिंग अबाउट। तो इन 100 सवालों के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बोला होगा डिग्निफाइड नेगेटिव ले ले। तो क्योंकि क्वेश्चन में वंस यू आर इन 50-50, तो फिर अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को करना चाहिए। और कई बार हिंट्स जो है वो तुमको गलत आंसर की तरफ लेके जाएंगे, बट वो 100 सवालों के पूल में इफ यू आर कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द राइट मेथोडोलॉजी, आप कट ऑफ के राइट साइड पे हो गए। दिस हैज बीन अ जनरल एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 1, यू शुड बी ओके टू गेट डिग्निफाइड नेगेटिव। नंबर 2, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने डिस्कस किए कि जिनको छोड़ना है। वो क्वेश्चंस किसी मेथोडोलॉजी से बिना अपनी बेसिक सोर्स से नहीं सॉल्व हो रहे इस पेपर के अंदर, तो वो छोड़नी है। लगभग 10 एक सवाल मैंने बताए हैं। तो आंकड़ा मोटा मोटा ये बनेगा, मैंने लगभग आपको 85 प्लस क्वेश्चंस सही करने का तरीका बता दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ख्याली पुलाव बना के बोलो कि यार 85 सही हो गए, 5 गलत हो गए, और इसमें 1/3 का रेशियो होता है, जैसे 6 गलत हो गए तो मैं जो है नेट 83 करेक्ट कर दूंगा आउट ऑफ 100। यार इस पेपर की कट ऑफ 45 थी। आइडिया ये है कि ये पूरी मेथोडोलॉजी जान के आप 100 सवालों में ऐसा आंकड़ा बनाएं कि इवन इफ यूर अटेम्प्टिंग 85, आपके कम से कम 55 सही हो गए। अगर 55 सही हो गए और जैसे 30 गलत हो गए, तो आपका गेम बन गया 45 प्लस का नेट आउट ऑफ 100, विच वॉज इनफ टू क्लियर द कट ऑफ। सारी मेथोडोलॉजी का आइडिया ये नहीं है कि आप कैसे 85 लेके आए आउट ऑफ 100, 170 लेके आए 200। एनीवन मेकिंग दैट प्रॉमिस इज मेकिंग इज लाइंग टू यू ऑन योर फेस। उस व्यक्ति को एग्जाम का कोई तकाजा ही नहीं है। लेकिन अगेन सो दिस लीव्स यू विद अ लॉट ऑफ लीवे टू फेल। बहुत गलतियां करने का लीवे है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली बेसिक सोर्स को फॉलो करोगे, इफ आई फॉलो व्हाट आई आस्क ऑफ यू, यू आर गोइंग टू गेट गुड रिटर्न्स। तो ये डॉक्यूमेंट मैं रिलीज कर दूंगा। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बनाए हैं। एक ये डॉक्यूमेंट बनाया शर्लॉकिंग का 2024 के HCS के लिए, और एक डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है रिविजन का डॉक्यूमेंट। एक बड़ा क्रिस्प रिविजन का डॉक्यूमेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर, जिसमें कुछ हरियाणा के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट रिलीज कर दूंगा वीकेंड के ऊपर। और पहले हम क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट रिलीज करने से पहले मैं एक लाइव सेशन लूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आई थिंक ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने दिया हुआ है। इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम आई थिंक सैटरडे की इवनिंग को एक सेशन रखेंगे, जहां हम कुछ क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे। एक माहौल बनता है, बहुत मजा आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ आके सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। इट्स गोना बी सुपर फन। और उसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको रिलीज कर दूंगा। यू कैन हैव लोड्स ऑफ फन विद इट, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन आस्क मी follow-up questions
if any. And that brings us to the end of the video. I'm sure ये सरप्राइज बहुत फ़ायदे का साबित होगा आपके लिए. I'm sure कि इस डॉक्यूमेंट को you're going to use it the best. And if you have any follow-up questions, you can leave the questions in the comment section. अगर कोई और follow-up guidance चाहिए हो, कोई help चाहिए हो, you can always ask on the Telegram channel or here in the comment section. On that note, I'm going to wish you all the best. Best of luck, guys. Take care. I'm going to see you soon. May God bless all of you.